हेलो एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 23 रुपये का शेयर है, 5% की तेज़ी है। आज बेहतरीन रफ्तार थी यहाँ पर और एक महीने में तो यहाँ पर तूफान मचा हुआ है। 53% का ग्रोथ है और शानदार तेज़ी है। देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी बनी थी यहाँ पर, वापस 2 दिन गिरावट आई और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये दौड़ रहा है। हालांकि तेज़ी क्यों आ रही है, कोई न्यूज़ अपडेट उसके रिगार्डिंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन बात करेंगे वीडियो में कि चल क्या रहा है इस कंपनी को लेकर और ऐसे पहले भी फॉर्मेशन बन चुके हैं कि नहीं। तो देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 23 रुपये का शेयर है और भाई साहब एक महीने में बेहतरीन रफ्तार, 53% की तेज़ी दिखाई है। 53% की तेज़ी, और स्पेसिफिकली ऐसी कंपनियों में इतनी बड़ी तेज़ी बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है। हालांकि हमने ये देखा भी है कि जब जब ऐसी छोटी कंपनियों में ऐसी तेज़ी आती है तो बाद में गिरावट भी आ जाती है, क्योंकि अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसी ही तेज़ी इससे पहले भी आई थी कि 8 रुपये से ऐसा भागा कि ये 17-18 रुपये पर चला गया था, डबल से भी ज़्यादा पैसा बना कर दे दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, लगातार ये गिरता गया और 11 रुपये पर आ गया, फिर कोशिश करी, फिर वापस गिर गया ये, और अभी बेहतरीन रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में थोड़े बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 18 रुपये से गिर कर ये वापस 11 रुपये पर आ गया था। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इसने दिखाई दी बीच में, लेकिन गिरावट भी उसके बाद देखने को मिली है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, देखो कंपनी छोटी सी फार्मा कंपनी है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बिजनेस हैं इनके। जहाँ तक अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की इनकी बात करें, डोमेस्टिक में भी है। देखो कंपनी बहुत छोटी छोटी चीज़ें ये बनाती है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाती है अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो। और इंटरनेशनल में भी अगर आप देखो तो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो कई सारा है, मतलब 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है इनकी, बड़ी टीम है इनकी। फार्मा की छोटी सी कंपनी है लेकिन प्रोडक्ट रेंज बहुत ज़्यादा है। हालांकि इनकी प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा फेमस तो नहीं है, ठीक है, पैरासीटामोल से लेकर बहुत सारी चीज़ें बनाते ज़रूर है, लेकिन उतनी ज़्यादा वेल फेमस प्रोडक्ट इनकी नहीं है। अगर आप इनके वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखो तो कई सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, क्रीम से लेकर बहुत कुछ कंपनी ये कंपनी बनाती है। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो, इवन इंडिया में भी अगर आप देखते हो तो इनकी प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। जैसे कि टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल्स हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, इंजेक्शंस हो गया, कई सारी चीज़ें कंपनी बनाती है, ठीक है, कई सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। प्रोडक्ट बहुत सारी है इनकी, बहुत सारी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फेमस उतनी ज़्यादा यहाँ पर इनके प्रोडक्ट नहीं है। वो इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी चल रही है। इसका ऑल टाइम हाई 24 रुपये का है, 24 रुपये 28 पैसे के आसपास। और जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 2175 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। लो तकरीबन इसका 5 रुपये के करीब बना था। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए इसमें, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी के। देखो मुझे ये कंपनी पसंद थी, इवन जब सिंगल डिजिट पे था, कई सारे वीडियोस थे मेरे यहाँ पर खरीदारी के लिए, लेकिन अभी ये उस लेवल पे जा चुका है ना जहाँ से वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगा है, जहाँ से रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड बहुत कम है। और यही वजह है कि इस लेवल पर भैया मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक मतलब ग्राफ दिखाया कि 8 से 18 पे गया था, बाद में गिरकर वापस 11 पर भी आया था। तो यहाँ पर भी मुझे हैरानी नहीं होगी कि इसने बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है, ठीक है। वापस से गिरकर ये मतलब जब गिरावट दिखाना शुरू करेगा तो 40-50% की ही गिरावट एक साथ आएगी यहाँ पर, और ये होगा, ठीक है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर, तो यहाँ पर अगर आप डिविडेंड के बारे में देखोगे तो 2022 तक ये पे भी करता था, दो मतलब बहुत कम, 2-3 पैसे के आसपास का पे करता था। हालांकि 2017 में पे किया था इसने, बाद में 18, 19, 20, 21 तक पे नहीं किया। 22 में अगेन 1 साल पे किया इसने 3 पैसा पर शेयर का डिविडेंड, उसके बाद 23-24 में नहीं किया है अभी तक। और कंपनी अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा इनके रेवेन्यू इनके डेफिनेटली बढ़े हैं, और स्पेसिफिकली जो तेज़ी आई थी वो कोविड के दौरान में आई थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू में अच्छी तेज़ी आई है 23 के मुकाबले, और प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो तब भी तेज़ी देखने को मिली है। इनके वैल्यूएशन के बारे में देखिए, क्योंकि देखो 23 रुपये देखने में बहुत सस्ता लगता है, ठीक है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन निकालते हो तो भाई साहब 73 का पी रेशो है इसका, जो कि बहुत हाई है। सेक्टर पी 45 का है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये महंगा तो है, और काफ़ी महंगा है ये। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, कोई भी ब्रोकरेज, कोई भी एनालिस्ट अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है।
और फाइनेंशियल्स अगर आप देखो इस कंपनी के, तो जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट क्वार्टर में इनके रेवेन्यू अच्छे थे, 88 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे, प्रॉफिट तकरीबन 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा का था, जो कि अच्छा था। इससे पहले मतलब 7.40 करोड़ का था, इससे पहले 7 करोड़ का था, उससे पहले मतलब 6.5 करोड़ का था, उससे पहले 4.5 करोड़। तो इंक्रीज़ है ही, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है अगेन। लेकिन आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा, जो नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर है, कि ये लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर का जो ग्रोथ है वो मेंटेन रह पाता है कि नहीं। रिजल्ट्स की मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे आए, क्योंकि उसी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो 50.57 प्रमोटर के पास है, एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है। और अगर आप देखो पिछले 2 क्वार्टर में एफआईएस ने खरीदारी करी है, वरना पहले म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और एफआईएस के पास कुछ भी नहीं था दिसंबर क्वार्टर तक। मार्च क्वार्टर में अगर आप देखो तो एफआईएस 0.08% पर आए, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वाले अभी भी दूरी बनाए हुए हैं। जून में देखो तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक अभी भी नहीं खरीदे, लेकिन एफआईएस ने थोड़ी सी और इंक्रीज़ करी 0.09% पर। लेकिन एक चीज़ है कि सितंबर से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आया एफआईएस को छोड़कर, लेकिन रिटेल ज़्यादा मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर छोटे निवेशक हैं वो ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। 35.42% की होल्डिंग जो रिटेल इन्वेस्टर की सितंबर क्वार्टर में थी 3 क्वार्टर पहले, अदर पार्टीज़ की 14.01% की होल्डिंग थी। जून आते आते अदर पार्टीज़ की होल्डिंग कम होकर 11 पर आ गई और रिटेल इन्वेस्टर 38 पर आ गए। तो देखा जाए तो भैया छोटे निवेशक खरीदारी कर रहे हैं और डेफिनेटली फ़ायदा है उनका, हुआ है। अभी अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई के पास ही बैठा है ये, फ़ायदा डेफिनेटली यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का ही हुआ है। लेकिन ये भी देखना यहाँ पर रहेगा आने वाले क्वार्टरों में कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से गिरावट शुरू हो जाए। अगस्त का डेटा मतलब जो भी नेक्स्ट क्वार्टर का अपडेट होगा, सितंबर का डेटा, वो देखना इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ओवरऑल अगर बात करूँ सेनकॉम को लेकर तो अगेन कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन जैसा ग्राफ इसका रहा है, जैसी हिस्ट्री इसकी रही है कि एक बड़ी तेज़ी के बाद एक लंबे करेक्शन से गुजरेगा और फिर बाद में कुछ टाइम और उस रेंज के आसपास बिताएगा, फिर दौड़ने की तैयारी करेगा। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाते एक प्रॉफिट टेकिंग आपको दोबारा देखने को मिले। और जब प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर शुरू होगी, जब गिरावट शुरू होगी, तो वो 10-12% की गिरावट नहीं होगी, वो कम से कम 30-40% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एक लेवल पर वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, फिर वापस तेज़ी दिखाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और देखो कंपनी मुझे इस लेवल पर पसंद नहीं है, 23 रुपीज़ पर मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा मानना है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सेनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पेनी स्टॉक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।